एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एल्मा दारियो को उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया को किस करते हुए देखती है और वहां से चली जाती है। दारियो जूलिया को एक लॉकेट गिफ्ट करता है, वे दोनों किस करते हैं। जूलिया कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ अलग फील कर रही हूँ। एल्मा थेरेपिस्ट मोनिका को बताती है कि वो वापस आ गया है और अब कोई नई साजिश के तहत आया होगा। मोनिका कहती है कि ये सब उसका वहम है, 2000 किलोमीटर की यात्रा करके वो तुम्हें परेशान करने नहीं आया होगा और तुम उस लड़की से बिल्कुल भी मत मिलना, वो तुम्हारे लिए एक ड्रग्स के जैसा है जिसे तुम्हें छोड़ना है। एस्तेबान एक होटल में खाना सर्व कर रहा है बच्चों और बुजुर्गों को। वहाँ एक पादरी आता है जो उससे कहता है हम बुजुर्गों के लिए घर बना रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे। एस्तेबान हाँ कहता है। अगले दृश्य में एस्तेबान दारियो के साथ बैठा है और अपनी नई पहचान के लिए रिहर्स कर रहा है जिसका नाम है इनिगो लेस्कानो, जो मैक्सिकन सिटी में काम करता है। दारियो एस्तेबान को एक फर्जी पासपोर्ट देता है जिस पर इनिगो लेस्कानो का नाम है और वे किसी ट्रस्ट के लिए फंड इकट्ठा करने की बात करते हैं। इनिगो लेस्कानो अपना पासपोर्ट दिखाकर होटल में प्रवेश करता है। वहां उसकी बेटी जूलिया मिलने आती है, यानी इनिगो दारियो का ससुर है। इनिगो दारियो को बताता है कि ट्रिप शानदार रही। जूलिया अपने पिता से मिलकर खुश हो जाती है। जब वे तीनों बार में बैठे होते हैं तब दारियो को एस्तेबान की शक्ल का एक आदमी दिखता है और दारियो को वो पल याद आ जाते हैं जब एस्तेबान ने उस पर बंदूक तानी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर जूलिया और ससुर जी पूछते हैं क्या हुआ। दारियो कहता है थोड़ा सर में दर्द है। घर में एल्मा और जॉय बात करती हैं। जॉय जब एल्मा को बताती है कि वो एस्तेबान से मिली तब एल्मा गुस्सा हो जाती है। दोनों में बातूनी झगड़ा होने लगता है। उनकी बात बढ़ते बढ़ते एक झगड़े पे पहुंच जाती है जहां जॉय कहती है कि एक 25 साल के लड़के के चक्कर में उसने सब कुछ गंवा दिया, घर, नौकरी, और अब अपने मायके में आके रह रही है। फिर वो कहती है जो भी हो जॉय अपनी माँ के साथ है। दारियो जूलिया के लिए एक हार्ट शेप गुब्बारा लाता है। जूलिया अपनी माँ की पोशाक पहनती है जिसे देखकर उसका पिता भावुक हो जाता है और कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। थेरेपी सेशन में लीज अर्जेंटीना के एक पोइट की कविता सुनाती है। इनिगो और दारियो फुटेज देख रहे हैं और वो बात करते हैं कि ये हूबहू दारियो जैसा दिखता है, बस आंखें थोड़ी सी अलग हैं। वही औरत जिसने एल्मा को एस्तेबान के जेल से बाहर आने की खबर दी थी, एक आदमी से एस्तेबान के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। वो आदमी बताता है कि एस्तेबान बदल गया है। वो बच्चों और बुजुर्गों को खाना खिलाता है, महिलाओं के लिए घर बनवाने में मदद कर रहा है। एस्तेबान के घर एक लिफाफा आता है जिस पे लिखा है ग्रैंड होटल। एल्मा ग्रैंड होटल पहुंचती है। लिफ्ट में वो जूलिया से कहती है कि दारियो और वो प्रेमी है और दारियो के बारे में जूलिया को एल्मा की राय सुननी चाहिए। जब जूलिया उसकी बात नहीं सुनती तब वो उसे अपना कार्ड देती है। इसी बीच वहां दारियो आ जाता है। एल्मा वहां से जाने लगती है। जूलिया के कमरे में जाने के बाद दारियो एल्मा को रोक लेता है और उससे कहता है कि क्या तुमने जूलिया को ये सब बताकर सही किया। एल्मा कहती है कि वो एक धोखेबाज है और हो सकता है वो उस लड़की के साथ भी छल कर रहा हो, इसलिए उसे आगाह करना जरूरी है। दारियो कहता है कि एल्मा को छोड़कर जाना उसके लिए सबसे मुश्किल बात थी। एल्मा कहती है झूठी बातों को छोड़ो, क्योंकि वो जानती है कि दारियो सिर्फ अपने $200 मिलियन और फैक्ट्री के लिए वापस लौटा है। दारियो कहता है जूलिया का इससे कोई संबंध नहीं है और तुम्हें लगता है मैं यहाँ $200 मिलियन के लिए आया हूँ। फिर चुप हो जाता है और वे एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं और सेक्स करते हैं। जूलिया अपनी दोस्त को बुलाती है। वे दोनों पार्टी करने जाती हैं। इनिगो लियो को कॉल करता है और पूछता है मेरी बेटी की शादी का कार्ड मिल गया ना। लियो कहता है हाँ आ जाऊंगा अगले शनिवार। दारियो एल्मा से कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं भेजा। एल्मा उसे बताती है कि वो उसके पुराने घर पे आया था और अब उसका डाइवोर्स हो गया है। वो अब लियो के साथ नहीं रहती और पास में ही माँ पापा के यहाँ एक बिल्डिंग में रहती है। दारियो से कहता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और यही सही होगा कि हम एक हो जाएं। उसी दौरान उसके रूम में ससुर जी आ जाते हैं। एल्मा बेड के नीचे छिप जाती है। इनिगो दारियो को लॉबी में आने को कहता है। वे दोनों जाने लगते हैं। दारियो कहता है आप चलिए, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। एल्मा को किसी का कॉल आता है और वो वहां से निकल जाती है। जूलिया होटल की छत पे खड़ी है। जब इनिगो सिगार जलाते होटल से बाहर आता है, देखता है छत से एक लाश नीचे गिरती है जो खून से लथपथ है।